सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप बताए गए यहां पर, सत्य, चैतन्य और आनंद। हमारे गुरुदेव एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जब सत परमात्मा को तुम जड़ ना मान करके चैतन्य मान लोगे तो उन्हीं की भक्ति में आनंद मिलेगा। वही है सच्चिदानंद। कितना सुंदर भाव। सच्चिदानंद रूपाय अर्थ क्या है? बोले सत परमात्मा। एक बात हमेशा याद रखना, 3 शब्द ओम, तत् और सत, ये 3 शब्द सदैव ठाकुर जी को प्रतिपादित करते हैं। कहीं भी तत् शब्द आ जाए या सत शब्द आ जाए, ओम शब्द आ जाए, तो ये ठाकुर जी के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। तो सत परमात्मा व्यक्ति तब उनकी भक्ति सच्चिदानंद। जब तक आप उनको केवल जब तक आप केवल और केवल किसी धातु से बनी निर्मित एक स्थिति उनको समझ रहे हो, नृसिंह बसे प्रति खम्बन में पर काढ़न को प्रहलाद कहा। आज भी नृसिंह खंबे में है, पर खंबे से प्रकट करने के लिए प्रहलाद का विश्वास चाहिए ना, वो हमारे पास नहीं। वो यदि हो तो आज भी किसी खंबे को भेदन करके देखना, नृसिंह प्रकट हो जाएंगे। कभी कभी मन में भाव आता है, हमारे पूर्वाचार्यों ने ठाकुर जी को कहां कहां नहीं देख लिया, और हमारे पास सब व्यवस्थाएं फिर भी हम देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास हमारा सूक्ष्म है। आप लोग बिल्कुल सत्यता से एक बात बताइएगा, अपने घर के ठाकुर जी में और मंदिर में वृंदावन में विराजमान बिहारी जी में आप भेद मानते हो? ऐसा नहीं है कि आप उनको समान मानते हो। इसीलिए घर में ठाकुर जी की सेवा होने पर भी उसमें वो आनंद नहीं मिलता। जिस दिन ये विश्वास आपका प्रतिपूर्ण हो जाएगा कि जो मंदिर में विराजमान वृंदावन में ठाकुर जी हैं वे ही मेरे घर में विराज रहे हैं, जो जगन्नाथ मंदिर में श्री जगन्नाथ जी हैं वे ही मेरे पूजा घर में विराज रहे हैं, उसी दिन से आपको उस सत्य की सेवा में आनंद आएगा। आपने अपने घर के ठाकुर जी में भी भेद माना है, नहीं मानना है। ये सब सम है, एक ही, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है उनके अंदर। ऐसे नाथ को सत मानो, चैतन्य मानो, तब आनंद मिलेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ठाकुर जी की क्रिया क्या है? विश्व की उत्पत्ति करना, उसका पालन करना और अंत में उसका संहार कर देना। पहले उत्पन्न करते हैं, फिर पालन करते हैं। सृजन करता, पालन करता और संहार करता, ये 3 भगवान के कर्म है। तापत्रय विनाशाय, त्रिविध तापों का जो उपसमन्वय करते हैं, विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। 3 भगवान के रूप, कर्म और गुण बताए गए। ठाकुर जी को चैतन्य मानो। बंधुओं, मैं इस बात पर बहुत प्रकाश डालता हूं। आज सवेरे हम ओमकारेश्वर में
महादेव का अभिषेक करके आए। तो अभिषेक जब कर रहे थे तो पुजारी जी ने जो दूध दिया ना महादेव पर चढ़ाने के लिए, वो इतना ठंडा था कि मेरे हाथ सुन्न हो गए लेते समय। मेरे तो हाथ कांपे चढ़ाते समय, लेकिन इतने लोग थे कि अब मैंने कहा नहीं चढ़ाऊंगा तो पीछे से धक्का पड़े, कोई लोग कहेंगे चढ़ाओ जल्दी करो, लाइन लगी। हमने तो थोड़ा सा चढ़ाया, तब तो था, लेकिन मन ही मन में विचार कर रहे थे, हे अग्निदेव आप कृपा करो, इस दुग्ध में आके विराजमान हो जाओ, महादेव को ताप ना लगे। अब देखो यहाँ पर एक पक्ष से यदि आप देखोगे तो महादेव को कभी ताप और ये सर्दी आदि इन सब से वे परे हैं, परंतु मेरे भाव में यही होना चाहिए कि नहीं, उनको सर्दी लग सकती है, क्योंकि यही चैतन्यता कहलाती है। कई जगह पंचामृत अभिषेक जब करते हैं तो शक्कर की जगह चीनी डालते हैं महादेव के ऊपर। अपने मुंह पे कभी चीनी डाल के देखो और फिर रगड़ के देखो, खोंचे पड़ जाएंगे यहां पे। ये भाव कब सृजित होंगे? जब आप ठाकुर जी को पाषाण नहीं मानो। अब हमारी जैसी सिचुएशन में अगर पड़ जाओ कभी, क्या करें क्या नहीं करें, तो फिर उस समय तो नेत्र बंद करके बस स्पर्श करके भाव रख लो, हे नाथ अब क्या करें, व्यवस्था नहीं थी, हो गया है पर क्षमा करना, अगले अभिषेक में व्यवस्था करके लाऊंगा। पर फिर भी ये नहीं कि चीनी से रगड़ ही दो, धीरे धीरे हाथ फेर दो। ये चैतन्यता लानी पड़ेगी। ठाकुर जी की सेवा में उनके प्रति चैतन्य भाव उत्पन्न होना, ये आपकी भक्ति की स्थिति को बताता है। चैतन्य सच्चिदानंद, तब तक आनंद नहीं आएगा, तब तक आप भक्ति केवल एक पूजा पाठ की तरह कर रहे हो, एक नियम की तरह उसका पालन कर रहे हो, वो आपको आनंद नहीं दे पाएगी। भक्ति में आनंद चाहिए तो चैतन्य मार्ग सच्चिदानंद रूप है। हम कथा सुनाते हैं, बहुत सारी कथाएं सुनाते हैं इस भाव के ऊपर। मीराबाई ने चैतन्य माना, गोस्वामी तुलसीदास ने चैतन्य माना, धन्ना जाट ने चैतन्य माना, सबने चैतन्य माना। ठाकुर जी ने अनुग्रह किया, लीला की उनके साथ। हम अभी भी जड़ मानते हैं। भाव रखो। अभी 2, 4, 5 दिन पहले मैं कहीं बाहर था और हमारे लाल जी घर पर विराज रहे थे। तो अब थोड़ा व्यस्त होने की वजह से फिर कथाएं भी होती हैं इतने ज्यादा, तो फिर 2, 4 बालक और हैं ऐसे जो सेवा ठाकुर जी की कर लेते हैं। तो मैं बाहर कहीं गया हुआ था काम से, तो ठाकुर जी की सेवा एक बालक को देख के गया। मैंने कहा भाई तुम बढ़िया प्रेम से करना। अच्छा, नियम है हमारे ठाकुर जी का कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी और को सेवा दे के जा रहे हैं, तो ठाकुर जी को बता के जाते हैं, ठाकुर जी कल से आपकी सेवा ये करेंगे, इसलिए इनको परेशान मत करना, प्रेम से सेवा स्वीकार। और ये मैंने देखा है कि ठाकुर जी को अगर बता के नहीं जाऊं, मैं नीचे से ही बोल के चला जाऊं तुम सेवा कर देना, हाँ हम जा रहे हैं। जैसी गए नहीं थोड़ी दूर पे ही फिर आ जाएगा, बोले कि अरे महाराज जी आप जल्दी पधारो। क्यों? ठाकुर जी कभी जो है अपने मुकुट फेंक रहे हैं, कभी मालाएं गिर रहे हैं, कभी गेंद उछाल देते हैं जोर से, मतलब कुछ ना कुछ अब व्यवस्था बनी रहती है। तब से हमने नियम बनाया, ठाकुर जी को बता के जाते हैं, ठाकुर जी आपकी सेवा ये करेंगे, इसलिए परेशान मत करना, हम 3 दिन में आ रहे हैं। तो बोल के गए ठाकुर जी को कि ये सेवा करेंगे आपकी। अब मैं कहीं बाहर गया हुआ था किसी कार्य से, पूरी रात नींद नहीं आई। कभी लगे गद्दे में कोई दिक्कत है, कभी लगे रजाई ठीक नहीं है। फिर मैंने कहा अब थोड़ी गर्मी आ गई, पंखा चलाओ, एसी चला दिया, फिर ठंड लगी बंद कर दिया, पानी पी लिया, अब ठीक हो जाएंगे। सर भारी भारी सा हो गया तो एक दवाई खा ली, मैंने कहा अब नींद आ जाएगी। 3 बज गए सुबह, नहीं सो पाए, पूरी रात ऐसे निकली। सुबह 6 बजे मैं यही सोच रहा था, रात भर नींद नहीं आई और अब सुबह तक भी मैं हो गया, अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि मुझे सोना चाहिए। कारण क्या है? स्नान करते करते अपने आप मन में भाव आया, कहीं ऐसा तो नहीं है लाल जी हमारे घर पर विराज रहे हैं, कोई त्रुटि सेवा में हुई हो।
तुरंत स्नान करके मैंने उस बालक को फोन किया जो सेवा में था। मैंने कहा एक बात बताओ, कल रात्रि को शयन में तुमने ठाकुर जी को शयन ठीक से कराया था? तो बोला नहीं नहीं महाराज जी, मैं तो गोवर्धन की परिक्रमा लगाने चला गया, मैं दूसरे को बोल गया था कि तू शयन करा देना। मैंने कि हो गया कल्याण। मैंने कि वो सोए नहीं रात भर, और वो नहीं सोए हैं उसका वो संकेत मेरे को भेज रहे थे कि मैं सोयो ना हूं, तुम को जन कहां छोड़ के चलो गए, जल्दी यहां बात कर, मेरी सेवा ठीक से करवा। फिर उस बालक को फोन किया जो दूसरा सेवा में, उसको इतनी सेवा आती नहीं। मैंने उसको पूछा, मैंने रात में तुमने शयन कराया? बोले हाँ। कैसे शयन कराया? उसने कहा, बोले ठाकुर जी विराज रहे थे सिंहासन पे, हमने सीधे उठा करके और जो है बिस्तर पर पड़ा दिए। मैंने कहा अच्छा मुकुट उतारा था कि नहीं? बोले नहीं। मैंने माला जी उतारी थी? बोले नहीं। मैंने कि यही तो, मैंने कि तुम कपड़े पहन के सो जाओ, पूरे जो है कि 3 पीस पहन के सो जाओ, दुनिया भर की सामग्री पहन के सो, नींद आती है क्या? ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं बढ़ाओगे कैसे सोएंगे? तो वो अनुभव हुआ। मैं किलोमीटरों दूर था लेकिन वहां भी अनुभव हो रहा था। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? आप अपने ठाकुर जी को जब चैतन्य मानते हो तब ये आनंद सुख मिलता है, तब ये सेवा का सुख मिलता है। और इसको सुख नहीं बोलते, इसको आनंद बोलते हैं। इसलिए सच्चिदानंद चैतन्य मानो ठाकुर जी को, तभी आनंद हो जाए। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कियं प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महात्म के द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी को वंदन किया गया। भागवत जी के बगल में आप सब दर्शन कर रहे हैं, सुखदेव जी विराज रहे हैं। साक्षात भागवत के प्रथम वक्ता हैं। वक्ता तो अनेक हैं, पर सुखदेव जी के मुख से जब भागवत जी का गायन हुआ तो अमृत द्रव संयुतम, भागवत अमृत के समान लगने लगी। इसलिए सुखदेव जी के वक्ताओं में पूज्य, भागवत के वक्ताओं में पूज्य श्री सुखदेव जी को माना जाता है। ऐसे श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। अब यहां से महात्म प्रारंभ होता। महात्म का मतलब होता बंधुओं महत्व। भागवत जी का महत्व क्या है यही हम सुनेंगे। वैसे तो एक बात मन में कभी कभी आती है कि जिससे प्रेम अगाध होता है ना, उसके महत्व को जानने की इच्छा नहीं होती। जिससे प्रेम बहुत होता है उसका महत्व क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, ये जानने की इच्छा नहीं होती। बेटा कैसा भी हो, अवगुण युक्त भी है, लेकिन फिर भी मां को प्रिय लगता है। क्यों? प्रेम में, निष्काम प्रेम में महत्व की इच्छा नहीं होती। लेकिन फिर भी अब यहां कई लोग ऐसे होंगे जिनको निष्काम प्रेम है, जिनको महत्व जानने की इच्छा नहीं, पर फिर भी जिसको प्रेम हुआ नहीं उसको प्रेम कराने के लिए तो महत्व बताना पड़ेगा। इसलिए हम महात्मा कहेंगे। भागवत सुनने से क्या होता है, क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा, ये सब महत्व के अंतर्गत, महात्म के अंतर्गत आता है। ध्यान से सुनिएगा। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में बैठ करके कलयुग के मानवों के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। बंधुओं एक बात हम आपसे पूछें, ये कल्याण शब्द आपने बहुत सुना होगा। मानव का कल्याण, मानव का कल्याण, इसका अर्थ क्या है? मानव का कल्याण इज इक्वल टू व्हाट है? क्या कभी सोचा इस बारे में? यहां पर कई लोग 50 साल की उम्र के बैठे हैं, 60 के भी बैठे हैं, इतने साल हो गए, आज तक नहीं सोचा आपने कि मानव का कल्याण इसका मतलब क्या होता है? कई लोगों की दृष्टि में मानव का कल्याण इज इक्वल टू बहुत धनवान होना।
कई लोगों की दृष्टि में मानव का कल्याण इज इक्वल टू बहुत यश होना, नाम प्रतिष्ठा होना। कई लोगों की दृष्टि में मानव का कल्याण सब कुछ सेटल्ड होना, बच्चे अपने घर में खुश हैं, हम अपने घर में खुश हैं, फैक्ट्री बढ़िया चल रही है, इतनी कमाई चल रही है, बस ठीक है, भगवान की कृपा से दाना पानी बढ़िया चल रहा है, ये कल्याण का कारण। कई लोगों की दृष्टि में बहुत डिग्रीज होना, बहुत उपलब्धियां प्राप्त करना, बहुत अवार्ड्स जीतना, ये कल्याण का साधन है। लेकिन जिन जिन का अभी नाम कल्याण के अंदर लिया गया ना, ये सब राक्षसों ने भी पाया है कई जगह पर। ये कल्याण नहीं है। मेरी दृष्टि में मानव का कल्याण मतलब बुद्धि का सुदृढ़ होना। आपके जो निर्णय हों, बंधुओं, जीवन पूरा आपके निर्णय पर निर्धारित होता। आपने अपने जितने दिन जिए, आपने निर्णय कैसे कैसे लिए। एक गलत निर्णय ही जीवन भर रुलाता है और एक सही निर्णय ही आपको जीवन भर प्रसन्न रखता है। मेरे हिसाब से मानव का कल्याण इज इक्वल टू बुद्धि का सुदृढ़ होना, क्योंकि बुद्धि जब सुदृढ़ होती है तभी आप निर्णयात्मक बुद्धि प्राप्त करके सही निर्णय लेते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, बहुत सावधानी से सुनना भाई, ये सब बाद में कर लिया, बहुत ध्यान से सुनना। आप ठाकुर जी की भक्ति करते हो तो ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, इस विषय पे मैं हर कथा में कुछ ना कुछ एक नई बात कहता हूं कि भगवान ने हमको स्वीकार किया, उसका प्रमाण ये है, कभी आता है ये है। लेकिन अभी अभी एक नया भाव आया कि ठाकुर जी हमको स्वीकार कर रहे हैं, हमारी भक्ति से प्रसन्न है, इसका प्रमाण क्या है? कि ठाकुर जी सुदृढ़ बुद्धि प्रदान करते हैं। ठाकुर जी जिससे अपनी दृष्टि हटाते हैं ना, उसकी बुद्धि ताकि मति पहले हर ले ही, उसकी मति ठाकुर जी पहले ही हर लेते हैं। रावण को पता नहीं है क्या कि उसने अपराध किया है सीता जी का हरण करके, जानता है वो। कुंभकर्ण जब समझाता है तब रावण कहता है कि मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन मुझे समझाओ मत। हस्तिनापुर का संपूर्ण साम्राज्य पांडवों के पक्ष में था, क्योंकि पूर्व राजा पांडु थे और उस नाते से पांडु के पुत्रों को ही राजा बनना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र ने जबरदस्ती अपने पुत्रों को राज्य गद्दी देने का बल दिया। जब यह बात धृतराष्ट्र को समझाई गई तो धृतराष्ट्र कहता है, मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन मुझे समझाओ मत, मुझे तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, माफ कीजिएगा। आप कुछ गलत करते हैं और किसी के समझाने पर आपको चिड़चिड़ाहट होती है, कोई व्यक्ति आपको समझाने का प्रयास करता भाई ये ठीक नहीं है, तो आप ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेते हो, तो इसका मतलब ठाकुर जी ने आपसे दृष्टि फेर ली है। ठाकुर जी जिसको स्वीकार करते हैं उसको निर्णयात्मक बुद्धि देते हैं, उसको मति प्रदान करते हैं, और उस मति से ही वो व्यक्ति जीता है। फिर तो एक प्रकार से मति मिल जाना, सुदृढ़ बुद्धि का प्राप्त होना, यह भी भगवत स्वीकारिता का एक प्रमाण है। कई लोग ऐसे होते हैं, हम सबके परिवार में एक ना एक व्यक्ति ऐसा है, या हम लोगों के परिचय में एक ना एक व्यक्ति ऐसा, उसको कितना भी समझाओ लेकिन उसके कान पर जूं नहीं रेंगती, उसको समझ ही नहीं आती बात। और खास करके इस कैटेगरी में ज्यादातर लोग व्यसनी होते हैं, महाव्यसनी लोग। दुनिया भर के व्यसन जिनके अंदर है, उनको कितना भी समझाओ वो नहीं छोड़ते। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि इतना व्यसन करते थे कि व्यसन के बिना रह ही नहीं सकते, और अचानक पता नहीं उनको क्या हुआ, एक दिन बस सब छोड़ दिया। उस दिन लगता है ठाकुर जी ने अब स्वीकार किया। बहुत सी कथाएं हैं इसमें भी। एक हमारे भारत में एक परम विद्वान हुए, उनका नाम था विल्लु मंगल, बहुत विद्वान थे।
पर विद्वान वो बाद में बने, उससे पहले का अगर उनका पूर्व चरित्र सुन लिया आपने तो आप कहेंगे राम राम, ये कैसा व्यक्ति। लेकिन ठाकुर जी स्वीकार करते हैं तो मति सुदृढ़ कर देते। ये भगवत स्वीकारिता का एक प्रमाण है।